Good morning, students. Today we will start a chapter 6 that is tissues. So लास्ट चैप्टर 5 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि सेल्स क्या होती है. तो सेल्स से मिलकर टिश्यूज बनते हैं. तो आइए देखते हैं आज हम टिश्यूज क्या है. सो लेट्स सी. Tissues are growth of cells that have a similar structure and act together or perform an specific function. It means कि टिश्यूज जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं. मतलब यदि एक सिंगल सेल है तो वो क्या करेंगे, जब बहुत सारी सेल्स आपस में टुगेदर हो जाएंगे तो वो एक टिश्यूज बना लेंगे. और टिश्यूज जब एक साथ टुगेदर हो जाएंगे तो ऑर्गन्स बना लेंगे. आप एक एग्जांपल देख सकते हैं. इस इमेज में देख रहे हैं ये एक सिंगल सेल. इस सिंगल सेल को जब ये बहुत सारी सेल्स आपस में टुगेदर हो गई तो इन्होंने टिश्यूज बना लिया है. और ये टिश्यूज जब आपस में टुगेदर हो गए तो इन्होंने ऑर्गन्स बना लिए. और ये जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स आपस में टुगेदर हो गए तो ऑर्गन सिस्टम बना लिए. और ये ऑर्गन सिस्टम्स क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिज्म कहलाएगा. सेम एज इट इज प्लांट्स में भी होता है कि प्लांट्स में भी सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती है. टिश्यूज बहुत सारे मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं. लाइक दिस सेल्स देन टिश्यूज और फिर ऑर्गन्स बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया और ऑर्गेनिज्म बन गया. नाउ नेक्स्ट वी सी डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज. बेसिकली एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज में सेम होते हैं लेकिन इनकी वर्किंग डिफरेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्लांट. तो प्लांट इज अ स्टेशनरी और फिक्स्ड. इसके जो टिश्यूज होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं और फिक्स्ड होते हैं. एनिमल्स दे कैन मूव. एनिमल्स जो टिश्यूज होते हैं, मतलब हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो आपने देखा होगा कि पूरे टाइम मूव करते, तभी तो हमारी बॉडीज क्या होती है, मूव होती रहती है. नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन. जो प्लांट टिश्यूज है बेसिकली वो क्या, उनका जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड रीजन्स में होता है. लेकिन जो एनिमल टिश्यूज होते हैं इसमें ग्रोथ कैसे होती है? एवरी पार्ट, पूरे बॉडी में ग्रोथ होती है टिश्यूज की. नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव. प्लांट्स में क्या, प्लांट्स में नीड होती है कि ज्यादा एनर्जी की. उनको सिर्फ वाटर मिलता है, कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स मिल जाते हैं और वो ग्रोथ करने लगते हैं. लेकिन जो एनिमल टिश्यूज होते हैं इनको नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव. आपने देखा होगा हमको यदि सर्वाइव करना है, यदि आप जब आपको फूड नहीं मिलता है तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है ना. तो सेम एज इट इज. तो वही चीज है कि यदि आप जो एनिमल टिश्यूज होते हैं इसमें क्या होता है कि मोर एनर्जी चाहिए रहती है सर्वाइव करने के लिए. नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड. जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यूज में मैक्सिमम टिश्यूज जो है वो डेड पोजीशन में रहते हैं. कुछ लिविंग पोजीशन रहते हैं और कुछ डेड पोजीशन में रहते हैं. लेकिन बेसिकली जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, एनिमल टिश्यूज मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अलाइव. मतलब कि ये मैक्सिमम टिश्यूज लाइव पोजीशन में रहते हैं. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नाउ हम देखते हैं प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं. तो प्लांट टिश्यूज बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकंड होता है परमानेंट टिश्यूज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं. तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर, these are simple living tissues which capable of division and formation of new cells present in growing region of plant. So मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो क्या किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं कि जब वो प्लांट ग्रो करता है, प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है, तो उतनी जगह पर ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. जैसे रूट्स, ग्रोइंग ब्रांचेस. ब्रांचेस और रूट्स वगैरह में ये प्रेजेंस होते हैं. बेसिकली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है एपिकल, सेकंड होता है इंटरकैलरी एंड थर्ड होता है लेटरल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लें एपिकल टिश्यूज क्या होते हैं. एपिकल मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेम्स it is present at growing tips of stems and roots. ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ग्रोइंग टिप्स. ग्रोइंग टिप्स मतलब सबसे टॉप में, किसी भी स्टेम के टॉप में या फिर रूट की टिप्स में. रूट जब जो नीचे वाला टिप होगा रूट का, उस टिप में प्रेजेंट होंगे या फिर स्टेम के टिप में प्रेजेंट होंगे. तो ये बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? किसी भी स्टेम और रूट्स के टिप में प्रेजेंट होते हैं. और वो क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं. ऊपर से ग्रो होता है स्टेम में और डाउन
ग्रो होता है रूट्स में। दिस टिश्यूज लीड्स टू elongation of stems and roots. This involve in primary growth of plants. प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है कि किसी भी चीज को ग्रोथ करने के लिए उसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो है उसको ग्रोथ करने के लिए वो जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट का ग्रोथ होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। तो वही चीज वो वर्क कौन करता है, हमारा एपिकल मेरिस्टेम करता है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स। ये क्या होते हैं कि इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एपिकल के नीचे। एपिकल जिस पार्ट को छोड़ देता है, एपिकल जिस पार्ट को ग्रो करने के बाद छोड़ देता है उस पार्ट में इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि उस पार्ट को ग्रो करते हैं। मतलब जैसे आप इधर पर देख रहे होंगे कि ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच के पार्ट में यहाँ से ये इसको ग्रो करना स्टार्ट करेगा, तो ये कौन कर रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कर रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। वही चीज जो मैंने अभी बताई थी कि ग्रोथ करने के बाद जो पार्ट छूट जाता है, जो पार्ट लेफ्ट हो जाता है, उसको ग्रोथ करने का कार्य वर्क कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कर लेता है। नाउ इट हेल्प्स टू लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये क्या करता है, बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, इट अकर्स अलोंग टू साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। ये क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होता है। आप ये लाइंस देख रहे होंगे, ये जो लाइंस देख रहे हैं ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम्स है। सो इट गिव्स राइज टू वेस्कुलर टिश्यूज एंड इट कॉज ग्रोथ इन गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये क्या करते हैं कि गिर्थ में उसको मतलब कि उसकी गोलाई है ना, उसकी गोलाई जो होती है, स्टेम की गोलाई है या रूट की गोलाई है, उसमें ग्रोथ के लिए काम में आता है। मतलब कि तो प्लांट क्या करता है, नीचे से आप देखेंगे कि उसकी विड्थ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और धीरे धीरे ऊपर टॉप में जाते जाते वो कम होने लगती है। तो जो नीचे का पोर्शन होता है उसका, मतलब उसकी गिर्थ जो होती है नीचे डाउन पोर्शन में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उस डाउन पोर्शन के गिर्थ को जो बढ़ाने का काम है ना, ग्रो करने का काम कौन करता है, हमारा लेटरल मेरिस्टेम्स करता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ भी यही हो सकती है कि वो प्राइमरी ग्रोथ तो हो रही है उसकी अप एंड डाउन, जो प्राइमरी ग्रोथ हो रही है वो बेसिकली हो ही रही है। अब बची हुई जो ग्रोथ है, बची हुई ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी कि उन्होंने हाइट तो बढ़ा दिया, नीचे डाउन में भी उनको बहुत आगे तक डेप्थ में पहुंचा दिया। अब उसके बाद उसकी जो ग्रोथ बची, मतलब साइड वाइज जो ग्रोथ बची, तो उसको करने का काम कौन करता है, हमारा लेटरल मेरिस्टेम्स करता है। तो ये था हमारा मेरिस्टेम्स टिश्यूज। अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यूज। So permanent tissues are, it is a composed of those cells which have lost their capability to divide. They have definite shape, size and thickness. It may be dead or living. Basically जो permanent tissues होते हैं ये क्या होते हैं कि जिनकी जो कैपेबिलिटी है, इनकी कैपेबिलिटी जो रहती है वो उसको क्या कर लेते हैं, लॉस कर देते हैं। सॉरी, डिवाइड करने की जो कैपेबिलिटी होती है, उसको क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर चुके होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। अब यदि इन्होंने ग्रो करने की जो अपनी कैपेबिलिटी उसको छोड़ दिया, ग्रो करने की कैपेबिलिटी छोड़ दिया है, लॉस कर दिया, तो बेसिकली क्या होगा कि उनका जो शेप होगा, शेप क्या हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पर भी क्या हो जाता है कि जो परमानेंट टिश्यूज है इनके शेप्स क्या हो जाते हैं, डेफिनेट हो जाते हैं, साइज डेफिनेट हो जाता है, थिकनेस भी डेफिनेट हो जाएगी। जब साइज डेफिनेट हो जाएगा तो थिकनेस भी सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं क्योंकि ग्रोथ हो नहीं रही है। सो परमानेंट टिश्यूज आर टू टाइप्स। बेसिकली जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड सेकेंड होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। So simple permanent tissues are made up of same types of cell which are similar in structure and also in function. Basically जो simple permanent tissues हैं ये क्या है कि
सेम टाइप्स के सेल्स से मिलकर बने होते हैं, सेम टाइप्स की सेल्स से मिलकर बने होते हैं। इनके स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं लगभग और फंक्शन भी सेम होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। बेसिकली जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है वो दो टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज एंड सेकंड होता है सपोर्टिंग टिश्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज आर कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस और कॉर्ड ऑफ फ्लोएम। बेसिकली जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, एपिडर्मिस में मिलकर बने होते हैं या फिर फ्लोएम्स में होते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज। सपोर्टिंग टिश्यूज आर कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। So first of all हम देखेंगे protective tissues. So first we see protective tissues. So protective tissues are epidermis. It is outermost single cell layer of plant organs such as leaves, flowers, roots, etc. It is covered by cuticle waterproof layer. Cuticle या फिर waterproof layer. अब cuticle या waterproof layer क्या होती है, आपने देखा होगा जो leaves है ना, बेसिकली जो लीव्स हैं या फिर रूट्स हैं, तो इसमें एक थिन लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है सबसे टॉप में, आउटर मोस्ट होती है। उसमें क्या होता है, आप जैसे वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं आप किसी भी लीव में, यदि आप वाटर डालेंगे तो क्या होता है, इस टाइप का शेप हो जाता है ना। उसमें वो लेयर क्या होती है, वो वैक्स, एक प्रकार से उसमें क्या लगा होता है, वैक्स लगा होता है, जिससे वो जो वाटर है वो वाटर क्या हो जाता है, ड्रॉप होने लगता है, नीचे गिरने लगता है, उसमें अच्छे डिजॉल्व नहीं होता ना, देखा होगा आपने। तो ये क्या कहलाती है, ये वाटरप्रूफ लेयर कहलाती है, जो क्रिटिकल होती है। तो बेसिकली जो एपिडर्मिस होता है वो आउटर मोस्ट सेल होती है किसी भी लीव्स, ऑर्गन्स और फ्लावर्स, रूट्स सभी में जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस से बनी होती है, जो एकदम थिन होती है, जो बेसिकली वाटरप्रूफ लेयर होती है। सो अब नाउ उसी में देख लेते हैं, अब आगे देख लेते हैं कि आपने लीव्स देखे होंगे, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स क्या कहलाते हैं, ये पोर्स क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। तो स्टोमेटा बेसिकली क्या है, एपिडर्मिस हैव अ स्मॉल पोर्स ऑन इट्स सरफेस। एपिडर्मिस के सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो ये जो पोर्स हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। मतलब यदि आप इस लीव को आप मैग्नीफायर से जूम करके देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत स्मॉल पोर्स है। तो ये पोर्स बेसिकली क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। ये आप इस इमेज में आप इजीली देख सकते हैं स्टोमेटा क्या है। सो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं और आगे का कंटिन्यू करेंगे इसमें।